Hello everyone, this is Sunita Katyal, Pranic and Reiki Master. Welcome you once again in my YouTube channel. I hope you all are happy, healthy and safe. आजकल अपना और अपनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जी हाँ, चलिए अपने चक्रास की सीरीज़ में आज हम बात करते हैं अपने 7th चक्रा की, अपना टॉप मोस्ट एनर्जी सेंटर। जी हाँ, यह लोकेटेड होता है हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पर, हमारे चक्रास की लैडर पर, जो स्टार्ट होता है रूट चक्रा से। इसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा हमारे हेड से कम 5 से 6 इंच ऊपर लोकेटेड होता है। यहाँ पर इस जगह पर हमारा लोकेटेड होता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा हमें कनेक्ट करता है हमारे डिवाइन सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ, हमारे को कनेक्ट करता है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। क्राउन चक्रा वो चक्रा है जो हमें एबिलिटी देता है अंडरस्टैंड करने की और समझने की कि लाइफ का एक बहुत डीपर मीनिंग है। क्राउन चक्रा गिव्स अस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ ईगो इन आवर लाइफ। जी हाँ, ईगो की कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में, बिकॉज ऑल क्रिएशन, एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इट गिव्स अस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वननेस, कि हम सब एक हैं। और जब हमें यह चीज़ समझ में आ जाती है, द मोमेंट वी रियलाइज कि हम सब एक हैं और यूनिवर्स की हर क्रिएशन आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तो हमें ईगो का पार्ट जो है वो अपने आप ही चला जाता है और हम एक ग्रैटिट्यूड के मूड में आ जाते हैं। वी स्टार्ट बिलीविंग इन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, जब भी हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हम हमेशा क्रिप क्यों करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हर एक पार्ट, हर एक सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आ रही है, हमारे साथ जो हो रही है, वो बेसिकली एक यूनिवर्स की बहुत बड़ी स्कीम, एक बहुत बड़ी हैपनिंग का एक छोटा सा पार्ट है। और कई बार आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो सबसे बुरे हादसे होते हैं, सबसे बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, वही आपको ज़िंदगी में ऐसे लेसन्स दे के जाती हैं जिससे आपकी ज़िंदगी एक ब्यूटीफुली टर्न लेती है और आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर हम ये रियलाइज कर लें कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर हम हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहेंगे कि वी आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, अगर बुरा भी हो रहा है, तो हमें सिर्फ अपने आप को ये सोचना है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, किसी रीज़न से हो रहा है। आज हमें रीज़न नहीं पता चलेगा, लेकिन सूनर और लेटर वो रीज़न पता चल जाएगा। और जब हमें वो रीज़न पता चलेगा तो हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि एक्चुअली में वो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था। अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता। तो हमें यूनिवर्स के ऊपर डाउट नहीं करना है, हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना है। हमें हमेशा यह कहकर चलना है कि वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस एवरीथिंग। जिस दिन हम ये चीज़ समझ लेते हैं, उस दिन हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती है। अब हम क्राउन चक्रा के कलर की बात करें तो क्राउन चक्रा का कलर होता है वॉयलेट। जी हाँ, इसका डोमिनेटिंग कलर वाइट है, बट इसको वॉयलेट कलर से भी हम डिपिक्ट करते हैं। वॉयलेट कलर अपने आप में ही वेरी वेरी एनर्जाइज्ड कलर, बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी का कलर है। इट सिग्निफाइज द रीबर्थ एंड इल्यूमिनेशन। जी हाँ, रीबर्थ को सिग्निफाई करता है, इल्यूमिनेशन को, हमारे होलिस्टिक इल्यूमिनेशन, हमारी कनेक्शन विद द डिवाइन सोर्स ऑफ क्रिएशन को सिग्निफाई करता है वॉयलेट कलर। अगर हम मेंटल लेवल पे देखें तो हमारी ब्रेन वेव्स के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा क्राउन चक्रा। हमारी पूरे ब्रेन की जितनी भी हैपनिंग्स, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्राउन चक्रा, कि हमारा क्राउन चक्रा कैसा है।
बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है या ओवर एक्टिव है। क्राउन चक्रा का बीज मंत्र होता है ओम। जी हाँ, यूनिवर्सल साउंड, जिससे इस यूनिवर्स की हर आवाज़ निकलती है और हर आवाज़ इसी में आकर लुप्त हो जाती है। जी हाँ, ओम एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसी ध्वनि है जो हमें अंदर तक सुकून देती है, हमें अंदर तक शांति देती है और हमें हेल्प करती है हमारे डिवाइन सोर्स के साथ, हमारी उस क्रिएशन के सोर्स के साथ हमें कनेक्ट करने में। अब अगर ये चक्रा किसी का ओवर एक्टिव होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चले कि वो चक्रा ओवर एक्टिव है। ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो हर वक्त फेयर के मोड में रहते हैं, बहुत फेयरफुल रहते हैं हर चीज़ से, उन्हें बहुत एंग्जाइटी रहती है, उन्हें इंसोमेनिया रहता है, उन्हें नींद ना आने की दिक्कत रहती है, वो हर वक्त किसी ना किसी सोच में रहते हैं क्योंकि रियलिटी से परे होते हैं, हर वक्त अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। उन्हें हर वक्त यह लगता है कि हमें आसपास कुछ ना कुछ जो हो रहा है वही सच है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे ही साथ सब गलत रहता है। जिन लोगों में यह चक्रा ब्लॉक रहता है उन लोगों में कौन से सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चले कि किन लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है और हमें हील करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं। जी हाँ, वो अपने सीक्रेट्स कभी किसी के ऊपर नहीं जाहिर होने देते, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, रियलिटी से कोसों दूर होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रहते हैं, वो दूसरों को लेकर कि अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाती तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। कितना भी अच्छा कर लीजिए आप, कितनी भी अच्छी चीज़ लाइए, वो किसी ना किसी तरीके से उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढ ही लेते हैं, वो क्रिटिसाइज कर ही देंगे उस चीज़ को क्योंकि वो उस मोड में रहते हैं। ऐसे लोग बहुत रिजिड होते हैं अपने बिहेवियर में, अपने बिलीफ सिस्टम को लेके बहुत एडमेंट रहते हैं। उनको लगता है कि जो मेरा बिलीफ है, जो मैंने कहा वो सच है और वही होना चाहिए। अगर सामने वाले ने नहीं माना तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन के मूड में आ जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं बाय नेचर। कुछ भी अच्छा लाइए, कुछ भी अच्छा कीजिए, वो किसी ना किसी तरह से उसे क्रिटिसाइज कर ही देंगे। ऐसे लोग कुछ सेल्फिश नेचर के होते हैं, वो अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। अगर फिनेंशियल तौर पर देखा जाए तो कुछ ग्रीड उनमें रहती है फिनेंसिस को लेकर कि इसका ले लिया जाए, उसका मार लिया जाए, या उसको अगर उससे लिया है तो उसको वापस नहीं किया जाए। कुछ इस तरह की टेंडेंसीज उनके अंदर डेवलप होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप होती हैं क्योंकि उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है। ऐसे लोग रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते हैं, रियलिटी से उनका कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ज़रा सा भी कुछ हुआ तो वो डिस्ट्रक्शन पर उतर आते हैं। तोड़ फोड़ उन लोगों की नेचर बन चुकी होती है क्योंकि वो उस चीज़ को पोलाइटली और प्यार से बैठकर सॉल्व करना नहीं जानते और यही उनकी नेचर बन जाती है। तो ऐसे लोगों की हमें अगर यह सिम्टम्स दिखें तो हमें इमीडिएटली उनके क्राउन चक्रा पे काम करना चाहिए और उसे हील करना चाहिए। अब अगर हमें पता है कि किसी का क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है या किसी का क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव है तो हमें किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी चक्रा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका क्लेंजिंग, उसका प्योरिफिकेशन, उसका हीलिंग। जी हाँ, रेकी एक ऐसी ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है, एक ऐसी हीलिंग थेरेपी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चक्रा को, अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को, अपने पूरी एनर्जी सेंटर्स को इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो हमें सुकून भी देता है, शांति भी देता है और हमारे क्राउन चक्रा को बैलेंस्ड भी रखता है। आपको मेडिटेशन में कुछ नहीं करना। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता कुछ मत करिए, आप सिर्फ आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अपने कमरे में एक ओम का म्यूजिक चला लीजिए। जी हाँ, एक वो ओम की ध्वनि आपको उस लेवल तक ले जाएगी
उस लेवल तक आपको शांति देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा वैसे वैसे आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलता चला जाएगा। योगा, हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। अब तो हमारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रस्तिका कीजिए, कपाल भारती कीजिए। हमारी ज़िंदगी क्या है? हमारी ज़िंदगी सिर्फ सांसों का खेल है। अगर हमने इस सांसों के खेल को समझ लिया तो हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं रहती। जी हाँ, अपनी ईगो को जाने दीजिए। किसी ने आपके साथ क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेट गो करना सीखिए। किसी के लिए कोई बुरी भावना अपने मन में नहीं रखिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि इस दुनिया की, इस क्रिएशन की हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक क्रिएशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और जो आपके साथ हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, किसी पर्पस से हो रहा है, तो फिर ईगो का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई आपको लगता है कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, आप फॉरगिव कीजिए और आगे चलिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढिए, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए। जी हाँ, हीलिंग्स को अपनाइए, हीलिंग्स की लाइन में आइए, अपने आप को हील करना सीखिए। हमारे हाथों में यूनिवर्स ने वो शक्ति दी है कि हम खुद को घर बैठे बैठे हील कर सकते हैं। तो हीलिंग को अपनाइए, हेल्प कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं दूसरों को। आजकल भी हेल्प तो हमें दूसरों की वैसे भी करनी चाहिए, और आजकल का टाइम तो एक ऐसा वक्त है कि आप जिसको हेल्प कर सकते हैं उसकी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही हेल्प करें, बहुत तरीके से हेल्प होती है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को अगर आपने मोटिवेट कर दिया और उसके फेस पे स्माइल ला दी तो वो सबसे बड़ी हेल्प हो जाती है। आज का वक्त ऐसा है कि सबके साथ मिलकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए। हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा किसी की हेल्प कर सकते हैं उतना ज़्यादा हेल्प कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास दूसरों की हेल्प करने के, तो कोई भी रास्ता जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो चुनिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। आप इन चीज़ों को अपनाइए और आप देखिए कि जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते चले जाते हैं, आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आपके फिजिकल डिजीजेस ख़त्म होते चले जाते हैं। आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आपके धीरे धीरे सारे चक्रास बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्राउन चक्रा हमारा एक वो पॉइंट है जहाँ से डिवाइन एनर्जीज हमारे शरीर में एंटर करती है। जी हाँ, अगर हमारा क्राउन चक्रा, आज्ञा चक्रा एक्टिवेटेड नहीं होता या अलाइनमेंट में नहीं होता तो हमारे बाकी चक्रा भी अलाइनमेंट से हिल जाते हैं। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को एक हेल्दी और होलिस्टिक लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर वन और फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चले। और कब कहाँ किसकी किस इन्फॉर्मेशन के साथ हेल्प हो जाए हमें नहीं पता। किसी के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी एक हेल्प का ही पार्ट है, तो इसे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। जल्दी मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में रेकी के सिंबल्स के साथ। जी हाँ, ऐसे सिंबल्स जो बहुत पावरफुल सिंबल्स होते हैं और हेल्प करते हैं हमारी हीलिंग्स में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स बी टू ऑल।